दोस्तों, आज मैं जीवामृत के विषय में बात करूँगी कि हम अपने घर में जीवामृत कैसे बना सकते हैं। ये हमारी गौ माता हैं, इनके गोबर, इनका हमको गौमूत्र, इनका दूध सभी उपयोग में आता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर हिंदू धर्म में गौ माता की कितनी पूजा होती है और कितना मानते हैं, लेकिन हमें सबको रखना चाहिए अपने घर में गौ माता। तो ये देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जीवामृत कैसे बनाती हूँ। ये मैं पहले से बना रखा भी है जीवामृत, तो मैं इसका इस्तेमाल भी करके आपको पहले दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बना के बताती हूँ कि कैसे, कितना सरल। और एक ही चीज़ में हम अटके ना रहें कि हमको ये नहीं मिला तो कि गौमूत्र नहीं मिला तो उसमें हम अटक जाएं, या कि हमको गुड़ नहीं मिल रहा तो उसमें अटक जाएं। तो मैं सबसे सरल, सबसे आसान तरीका बताऊंगी कि हम कैसे इसको बना लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही, पौधों के लिए वरदान है। हम किसी भी पौधे में डालते हैं, इतना तेज़ी से ग्रोथ होता है हमारे पौधों का। तो जीवामृत आप खेती में, किसी भी पौधे में, किसी में भी डाल सकते हैं। आप अपने गार्डन बनाए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, आप थोड़े से गोबर, थोड़े से सामग्री से, और फ्री में आपका इतना जीवामृत बन जाएगा कि आपके पौधे का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रासायनिक खेती के। अब ऑर्गेनिक तरीके से हम अपनी खेती के लिए करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रासायनिक खेती हमारे जो धरती की, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसको घटा देती है, उसको, हमारी मिट्टी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और फिर यदि हम खाद नहीं डालते तो हमारी मिट्टी में नहीं होता। देखिए, मैंने घोल के उसको, मैं पहले आपको डाल के दिखाती हूँ कि मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। मैं ज़रा सा था, आधा लीटर, 1 लीटर, उसमें मैं 5 लीटर पानी डालती हूँ। अब मैं अपने ये पौधों में इसको मैं डाल दूँगी मिला के। तो हर पौधों के लिए ये इस्तेमाल होता है। आप गार्डन में हो, बगिया में हो, कोई भी फल लगाए हैं कोई, तो इस पानी को आप पानी में मिला के, ज़्यादा से ज़्यादा पानी में भी मिला के डाल सकते हैं। क्योंकि पानी गिर गया है और ज़मीन गीली है, इसलिए मैं कम पानी मिला रही हूँ। आप इससे 10 गुना पानी, जितना आपका जीवामृत बना है उससे आप 10 गुना पानी मिला सकते हैं। तो आप 10 गुना पानी मिला के और उसमें डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी जो बीमार मिट्टी होती है, वो बीमार मिट्टी को बिल्कुल स्वस्थ बना देती है और हमारी मिट्टी को ख़राब होने से बचाती है। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल अपने पौधों में इसको डाल रही हूँ कि मेरी जो बना है मेरा जीवामृत, वो मेरे पौधों में पूरी तरह से ये डाल दूँ। दोस्तों, ये वीडियो बनाते समय थोड़ा सा ये इसका जो लोकेशन है, मैं कैमरा जो है वो पूरी तरह से सही स्थिति में नहीं था, वो बिल्कुल सीधे सीधे था, इसलिए वीडियो ये बिल्कुल सीधे सीधे आया। देखिए, मेरे फल लगे हैं, टमाटर लगे हैं। तो हर पौधों में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ जीवामृत का। ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें क्या-क्या डालते हैं, क्या मिला के बनाते हैं, मैं वो सारी जानकारी आपको दूँगी। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है जो हम अपने पौधों के लिए दें। तो ये इसमें इतने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी मिट्टी को बिल्कुल स्वस्थ बना देते हैं और हमारे पौधे बिल्कुल ग्रो करने लगते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं हमारे पौधों का। तो हम अपनी मिट्टी को बिल्कुल स्वस्थ बनाएंगे। और ये जीवित पिंड है, क्योंकि इसमें एक ताज़ा गोबर डाला जाता है। नाना प्रकार के जीव इसमें होते हैं। हम बगीचे से, जंगल से, या कि कहीं पेड़ के नीचे से मिट्टी भी ला के उसमें डालते हैं, मिलाते हैं और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, मेरी बगिया में सभी प्रकार के फूल, सभी प्रकार के फल और सहजन, हर पौधा लगा हुआ है और बहुत तेज़ी से इसका ग्रो होता है। तो मैंने ये गाय का गोबर लाके, और ये देखिए मैंने रख लिया है। तो ये इतना मैं गोबर, इतने गोबर में पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। तो हम ये गोबर का इसमें डिब्बे में अब डाल के मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे इसको बनाते हैं। और इसमें करोड़ों करोड़ों जीव रहते हैं दोस्तों। जब हम बनाते हैं इसको, तो ये हमारी मिट्टी में वो जीव जो होते हैं, तो हमारी मिट्टी में पूरा फैल जाते हैं और मिट्टी को हमारी बिल्कुल स्वस्थ करने लगते हैं। तो हम अपने घर में, अपने यदि गार्डन में, बगिया में, कहीं भी आप लगाए हैं, पौधा लगाए हैं,
तो आप इसका इस्तेमाल करिए। आप जीवामृत बना के अपने घर में जीवामृत बना सकते हैं। यदि आपको गौमूत्र नहीं मिलता है तो गाय गोबर के साथ में मूत्र करती है, तो उसमें भी गौमूत्र होता है। मेरे पास ये देखिए गौमूत्र रखा है बाटल में, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। आप पुराना गौमूत्र कभी खराब नहीं होता, ये पुराना कितना भी पुराना हो हमेशा रहता है। यदि आप खरीद के लाते हैं तो उसमें फ़िल्टर किया हुआ होता है, तो उतने इसमें सूक्ष्म जीवाणु उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब रही बात इसमें हम क्या डालते हैं गौमूत्र के अलावा, तो मैंने इसमें देखिए, यदि आपके पास गुड़ नहीं है, बेसन नहीं है, तो आप इसमें शक्कर और आटा, जो आप खाने वाला गेहूं का आटा है, तो गेहूं के आटा में आप शक्कर मिला लीजिए और उसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमको इनका जीवों का भोजन बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो पहचानते नहीं हैं कि हम बेसन खा रहे हैं कि हम गेहूँ खा रहे हैं। गेहूँ में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, बहुत ज़्यादा विटामिन रहता है, बहुत ज़्यादा खाने के लिए उनको, जैसे वो खाएंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो मैं शक्कर भी और इसमें आटा भी का इस्तेमाल करूँगी। तो ये जो हमारी बंजर भूमि रहती है उसको भी ये बहुत तेज़ी से, सूक्ष्म जीव जो रहते हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं हमारे बंजर भूमि को, और बहुत अच्छी बना देते हैं, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी कर देते हैं। तो हमारे पौधों का ग्रोथ जो होता है, क्योंकि जब तक हमारे पौधों का ग्रोथ नहीं होगा, कि यदि मिट्टी हमारी अच्छी नहीं होगी, मिट्टी की संरचना अच्छी नहीं होगी, तो हमारे पेड़ जो हैं तो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें यदि हम ग्रोथ कर अपने पौधों का ग्रोथ चाहते हैं, तो हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, तो मैं ये देखिए गोबर को अपने बिल्कुल मसल दूंगी लकड़ी से, किसी से चला के अच्छा, तो ये बिल्कुल घुल जाएगा उसमें गोबर की पानी के साथ में और मूत्र के साथ में ये घुल जाएगा। तो मैं इसमें डाल दी हूँ दोस्तों इसमें ये देखिए मैं पानी भी मिला रही हूँ, पानी भी डाल रही हूँ। तो पानी डाल के और हम इसको रख देंगे। इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगी, मिट्टी मैं डालना भूल गई हूँ, बाद में रखी थी मिट्टी, तो मैं बाद में डाल के आपको दिखाऊंगी। तो इसमें हम किसी बरगद के पेड़ के नीचे, या कि कहीं पुराना पेड़ हो, कहीं दूसरी जगह जहाँ की कभी झाड़ू न लगती हो, वहाँ की मिट्टी एकदम पत्ते गिरते हों, सड़ जाते हों, पानी गिरता हो, चिड़ियाँ बैठती हैं, तो सबसे उत्तम रहती है बरगद के नीचे की, या कि पीपल के नीचे की, क्योंकि पीपल के नीचे में ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, तो वहाँ जीवाणु बहुत ज़्यादा उस मिट्टी में रहते हैं। तो हम उस मिट्टी को भी इसमें मिला देते हैं, और इसके बाद मूत्र, मिट्टी और हम बेसन ले लें कि ये आटा ले लें। तो ये देखिए हम आम के पौधे में, मतलब हर पौधे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं कितना ग्रोथ कर रहा है, मैं अपने आम के पौधे में भी इसको डालती हूँ, तो मेरा आम का पौधा भी खूब ग्रो कर रहा है। और ये देखिए मूली है, और सारी सब्जियां मैंने लगाई है जो तो सब में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका ग्रो होता है। तो दोस्तों हम इसको रख देते हैं, ये 1 महीने तक रखा रहता है। 1 महीने में इसमें इतने ज़्यादा जीवाणु हो जाते हैं, बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहें तो जीवाणु इसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके आप देखिए, ये मेरा पुदीना लगा है, पुदीना में इतना बिल्कुल हरी पत्तियां हैं और इतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है। मैं कटिंग लगा के आपको दिखाई भी थी। तो ये देखिए लहसुन भी मैं इसमें लगाई हूँ, फूटी तगाड़ी थी उसमें मैं लगा के आपको दिखाई थी कि हम अपने गमले में कैसे लगा सकते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों के लिए कि कैसे हम बना के, और कम खर्चे में, ज़्यादा खर्च भी न आए। तो यदि आपको ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा खेत में आपको डालना है, तो आप ज़्यादा खेत में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये देखिए मैंने ये ली है मिट्टी, तो मैं मिट्टी को इसमें डाल दूंगी। ये पीपल के नीचे की मिट्टी है, तो आप बट वृक्ष के या कि पीपल के नीचे की कहीं की भी मिट्टी आप ले सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। तो आप डाल दीजिए। इसमें बहुत सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो हमारे पौधे को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, और ये खाना अब जैसे खाएंगे और बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप यदि ज़्यादा के लिए बना सकते हैं तो 10
किलो गोबर है तो आप 10 किलो मूत्र भी ले सकते हैं। और आप उतना 2 किलो 1 किलो बेसन ले लें, 1 किलो गुड़ ले लें और ड्रम में आप बना लें। तो आप बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैंने गुड़हल में भी अपने डाला है, कितने सारे फूल आ रहे हैं और इसमें बिल्कुल पत्तियां हरी भरी हैं। बहुत अच्छा पौधा है, इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो आप अपने पौधों में ऐसे बना के और डाल सकते हैं। आप अपने घर में ही इसका इस्तेमाल करिए, बनाइए। और दोस्तों खरीदने में जीवामृत बहुत ज़्यादा, ये 1700 रुपया लीटर मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है। तो आप खरीद के भी यदि लाते हैं तो बहुत पैसा खर्च होगा। तो आप अपने बड़े आसानी से अपने घर में जीवामृत बना के और अपने पौधों में इसका नीचे जड़ में आप इसका छिड़काव करिए, डालिए। पानी यदि आप लगाते हैं उसमें तो पानी के साथ में आप इसको डाल दीजिए। तो आपका पौधे का ग्रोथ जो है तो बहुत तेज़ी से होगा और बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपका पौधा ग्रो करेगा। देखिए बिल्कुल एक भी पत्ते में कोई बीमारी नहीं लगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों, कमेंट करें।